बिल्कुल। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, अगर सर तो मैं जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। अजहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, क्या कहेंगे हक और सच की फतह, हक पर खड़े रहने का समर आप कह सकते हैं। आज शोएब साहब को रिहाई मिली है और तकरीबन 4-5 दिन पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया था, बड़े किस अल्फाजों में खैर मैं कहूं कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से केस खत्म कर दिया गया था। आपसे ट्रांसमिशन पर इस हवाले से बात होती रहती थी। फिर एक और FIR काटी गई, आनन फारन उनको गिरफ्तार किया गया, 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। आज फिर उनकी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन फिर उनको जुडिशल किया गया और उसके बाद फिर उनकी जमानत मंजूर हो गई। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया। मुझे तो कम अज कम मुबारक आप दे रही हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में मैंने ही कहा था जी कि आज ही नोटिस होगा। आज तकरीबन 4-5 दिन पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया था, बड़े किस अल्फाजों में खैर मैं कहूं कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से केस खत्म कर दिया गया था। आपसे ट्रांसमिशन पर इस हवाले से बात होती रहती थी। फिर एक और FIR काटी गई, आनन फारन उनको गिरफ्तार किया गया, 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। आज फिर उनकी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन फिर उनको जुडिशल किया गया और उसके बाद फिर उनकी जमानत मंजूर हो गई। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया। मुझे तो कम अज कम मुबारक आप दे रही हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में मैंने ही कहा था जी कि आज ही नोटिस होगा और आज ही मैंने चौधरी गुलाम हुसैन का कम से कम थोड़ा बहुत शुक्रिया कह दिया करें। कोई बात नहीं सर, आपको बहुत मुबारक हो, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कानूनी रहनुमाई फराहम की, आपने हमारी ट्रांसमिशन के अंदर इसी तरह से जो हक और सच की बात होती है आपने कही, तो सर आपको भी बहुत मुबारक हो, नो डाउट। नहीं, खैर मुबारक, पूरी कौम को मुबारक हो। देखना, शोएब की जमानत हो जाना हम सबकी पता है। हम लोगों ने कुछ नहीं, हम वहां पर मौजूद थे, लेकिन हम हर तरह से साथ मौजूद थे, चाहे प्रोटेस्ट हो, कहीं भी हो, और हक पर। और याद रखिएगा, ये अदालतों की वजह से हुआ है। मैं बता दूं आपको, अदालत वरना अगर अदालतें इंसाफ ना दे रही होती तो ये इंसाफ ना मिल रहा होता। ये अब यहाँ पर मामला रुकना नहीं चाहिए। ये असूली तौर पर FIA के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का कार्रवाई बनती है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने बनते हैं, और इसमें बिल्कुल कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जितना भी उन्होंने पर्चा दर्ज किया, और देखिए बदनीति किस हद तक है, 8 तारीख को पर्चा किया और 9 को पकड़ लिया। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर ने कुछ तहकीक करनी है, कुछ चीजें देखनी है, यानी उसने ऐसे जैसे पहले दिन तौर पर तैयार बैठा हुआ था, किसी ने कहा पर्चा देना है, पर्चा दे दिया और गिरफ्तारी कर। और आप गिरफ्तारी भी किसको कर रहे हैं? कोई चोर चक्का हो तो समझ में बात आती है कि इतने बड़े चैनल का मालिक, उसको असल वजह ये है कि 3-4 साथी एंकर्स हैं, उनको रखने की सजा दी है उन्होंने, और क्या किया है। और ये मैं तकाजा करता हूँ कि इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन अफसर है उसको उसके खिलाफ राष्ट्रीय तादीबी कार्रवाई की जाए, बल्कि इसमें कोई एक कमीशन बना के तहकीक की जाए कि एक मुकदमा जिसको जो सिंध हाई कोर्ट के ट्रायल कोर्ट से, फिर सिंध हाई कोर्ट ने भी उसको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लेकिन सर, और उसमें अजहर साहब, ये बात अपनी जगह आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता ना कि अगर अभी जैसे अब आपने जुडिशल किया, उसके बाद जमानत मिल गई, इस केस में भी शोएब साहब को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाता है, केस ही खत्म कर दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट ने ऑलरेडी केस खत्म कर चुके हैं, ये वाला केस भी खत्म कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो ये 18 माह जेल काटी थी पहले, और अब ये 5 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर थे, सर इसका ये फिर किसके सर पर जाएगी तमाम चीजें, और कौन इसका मोरल इल्जाम होगा फिर? असूली तौर पर तो मैं इस मामले को सामने रखते हुए वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह का इस्तीफा मांगता हूँ। वो इंचार्ज है इसके FIA के। यानी यानी आपने बैठ के जो कुछ करना है, आप मीडिया के साथ जो ज्यादतियां कर रहे हैं, मीडिया के साथ जो आपने ये देखे, आप हक और सच की आवाज बंद कर रहे हैं। और इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बारे में। इसमें तो वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मामला है आगे। देखिए अदालत एक दिन भी आगे नहीं जा सकती। मैंने दोपहर के प्रोग्राम में भी आपको कहा कि एक दिन के लिए रखती है, एक दिन रखना, ये हफ्ते भेजा है, ये बुनियादी हकूक की बिल्कुल। और अब इसके बाद आगे मैं समझता हूँ कि इसकी क्वेश्चन दायर की जाए, फौरी तौर पर इसकी हाईकोर्ट में क्वेश्चन दायर की जाए, और हाईकोर्ट इसको क्वेश्चन करेगी, उठाकर रद्दी की टोकरी फेंकेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद चलें सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मेरे साथ मौजूद रहेगा, आपसे जरा इस पर मजीद ही बात करेंगे। मौजूद है उसामा गाजी भी मेरे साथ मौजूद है, एक ब्रेक ले लेते हैं। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई, रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, ना रिश्वत लेने वाला ना देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में
में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।